नमस्कार जी सभी को। मैं मीनाक्षी करनाल हरियाणा से और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था में एज ए ट्रेनर वर्क करती हूँ। और हमारी जो संस्था है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे कार्य करती है। ये है महिलाओं को जो हर मंथ पीरियड्स आते हैं उसमें जो पैड यूज किया जाता है, तो ये सैनिटरी पैड के ऊपर ही सिर्फ काम करती है हमारी संस्था। लेकिन इसमें इतना अच्छा सैनिटरी पैड दिया हुआ है जो आयुर्वेदिक है, जिसमें जो मेडिकेटेड कहेंगे इसको, कि इसमें दवाई के साथ ही हमारा पैड आता है, जिससे कि पीरियड्स के टाइम में जो भी हमें बीमारियां होती हैं और यूट्रस से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है वो ज्यादातर पीरियड से संबंधित ही होती है। क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे हम जो यूज करते हैं, जो सैनिटरी पैड यूज करते हैं, उसमें क्या दिया गया है, क्योंकि मार्केट से जितने भी पैड लेकर के हम लोग आते हैं उसमें प्लास्टिक, कॉटन और प्लास्टिक ही आती है। उसमें सिर्फ 3 लेयर होती है। प्लास्टिक, सबसे पहली प्लास्टिक होती है, उसके बाद उसमें कॉटन डाली हुई होती है और तीसरी भी उसकी प्लास्टिक की ही लेयर होती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का सैनिटरी पैड है, जो इसमें ये पैड जो है वो 8 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो वो 8 लेयर कौन सी है और हमें वो ही पैड क्यों यूज करना चाहिए, उन 8 लेयर्स का हमें क्या लाभ होता है, क्या हमारे लिए बेनिफिट है, तो वो ही सिर्फ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। तो हमारा जो सैनिटरी पैड है वो इस तरह से होता है और उसमें एक अनायन चिप होती है ग्रीन कलर की, ठीक है ना, जो कि ये बैक्टीरिया रोधी होती है। ठीक है, तो हमारे जो पैड है वो उसकी सबसे पहली लेयर, देखो मैं आपको एक एक लेयर के बारे में ही जानकारी दूंगी। ये देखो, ये सबसे पहली लेयर है और इसमें आपको बारीक बारीक से छेद भी आपको दिख रहे होंगे। बारीक छेद दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पैड को यूज करते हैं तो ये हमारा हवा का क्रॉसिंग का काम करती है। ये अच्छी हवा, शुद्ध हवा हमें अंदर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्योंकि यूट्रस में हमें पीरियड्स के टाइम पे हवा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि हमारे यूट्रस में गैस ना बन जाए, ठीक है ना, हीट पैदा ना हो, उसका टेम्परेचर जो है वो अच्छा रहे, बैलेंस रहे। तो ये हमारे इसकी पैड की सबसे पहली लेयर है टिश्यू पेपर। ठीक है, और इसकी जो सेकंड लेयर है, ये देखिए सेकंड लेयर, इसकी सेकंड लेयर में ये आती है इसकी अनायन चिप। तो ये जो अनायन चिप होती है, इसका जो काम होता है ये होता है कि पीरियड्स के टाइम पे जब हमारा जो ब्लड की बूंदें नीचे आती है तो उसके साथ काफी सारे बैक्टीरियाज नीचे आते हैं। तो उस बैक्टीरिया को पनपने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ नमी चाहिए, ठीक है ना। और नमी जो है वो, जो प्लास्टिक वाला पैड हम लोग यूज करते हैं, कॉटन वाला यूज करते हैं, तो कॉटन में क्या होता है, जैसे ही ब्लड जाता है तो उसमें नमी चली जाती है, तो बैक्टीरिया काफी सारे हो जाते हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है, तुरंत जैसे ही इसके ऊपर ब्लड की बूंद डलती है, ये क्या करता है, उसको जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने का कार्य करता है। और अगर हमारे अंदर वहां पे ये बैक्टीरिया नहीं होंगे तो समझ लीजिए कि हमारा जो बॉडी का लेवल होता है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा और हमें ईचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी दवाई मिलाई गई है। जो समुद्र तल से काई मिलती है उसमें ना बहुत अच्छे जीवाणु होते हैं, जिसको प्रोसेस करके इस चिप में डाले गए हैं। तो बहुत अच्छा मान के चलो कि इससे हमें ना पेट में दर्द की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये दवाई का काम करती है, ये हमारे जो स्किन से टच रहती है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा इसके फायदे होते हैं। हमारी इसकी क्या है, सेकंड लेयर होती है। और अब इसकी जो हमारा जो सैनिटरी पैड है उसकी जो है थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर भी हमारी जो क्या है, टिश्यू पेपर की लेयर होती है। क्योंकि देखो हर एक लेयर के बाद क्या होता है, टिश्यू पेपर जरूर आता है, क्योंकि उसको पैड को जो है रैप करने का काम टिश्यू पेपर से ही होता है। ये देखिए इसकी, ये है इसकी टिश्यू पेपर की लेयर, और हर एक लेयर में ना बारीक बारीक से छेद मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी टिश्यू पेपर की थर्ड लेयर। और अब इसकी अगर चौथी लेयर की बात की जाए, फोर्थ लेयर की बात की जाए, ये देखिए ये है इसकी ऑक्सीजन की लेयर। देखिए इसके अंदर भी बारीक बारीक से छेद आपको दिख रहे होंगे। ये हमारे जो वजाइनल एरिया में है, हमारे यूट्रस में है, वो ऑक्सीजन पहुंचाने का
कार्य करती है। और ये हमारे यूट्रस में जब ऑक्सीजन पहुंचाती है तो हमारे जो यूट्रस के अंदर हीट पैदा होती है, गर्मी जो होती है, उसको बिल्कुल बैलेंस कर देती है। और इसकी अब पहली लेयर टिश्यू पेपर, दूसरी अनायन चिप, तीसरी टिश्यू पेपर, चौथी ऑक्सीजन लेयर। और अब इसकी पांचवी लेयर की बात अगर की जाए तो वो होती है जेलेटिन पाउडर की लेयर। वो इस तरह से आती है, ये इस तरह से होती है। उसको जब इसके ऊपर पानी डल जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये देखो जेल के रूप में आ जाता है। ये जेल बन जाता है, ये देखिए ये जेल बन जाता है। ये क्या होता है कि ये केले के पेड़, केले का जो पेड़ होता है ना, उसके डंठल को प्रोसेस करके बनाई जाती है। केले का पेड़ एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है। तो ये जो हमारे अंदर, जो हमारे इस पैड के अंदर जो ये लेयर डाली गई है, इसका सबसे बड़ा कार्य है कि ये हमें ठंडक भी प्रदान करता है। केले के जेलेटिन से बना है, इसलिए हमें इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें पानी को ऑब्जर्व करने की, ब्लड को ऑब्जर्व करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। ये कम से कम 200 ml तक भी हमारा ब्लड को जो है वो ऑब्जर्व कर लेती है और लॉक कर लेती है। सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल भी इसमें से निकलता नहीं है। ये जैसे ही इसके ऊपर ब्लड आया और इसको लॉक कर लेती है। अब इसकी जो अगली लेयर होती है, नेक्स्ट इसकी लेयर होती है, वो भी क्या है, ऑक्सीजन की लेयर होती है। ये देखिए इसके जेलेटिन पाउडर के नीचे भी ऑक्सीजन की लेयर, देखो कागज से बनी होती है, इसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज नहीं है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की बनी हुई होती है। और उसकी जो अगली लेयर होती है वो भी ये देखिए टिश्यू पेपर की लेयर होती है। ये देखो बिल्कुल टिश्यू पेपर, बिल्कुल कागज की लेयर होती है। और जो सबसे लास्ट की इसकी लेयर होती है, देखिए सबसे लास्ट की लेयर है इसकी। सबसे लास्ट की लेयर क्या होती है, इसमें 80% कागज होता है और 20% सिलिकॉन होता है। क्योंकि सिलिकॉन इसलिए होता है क्योंकि जो ये पेंटी पे नहीं चिपक पाती है। अगर हम कागज होता है ना, तो हम लास्ट की लेयर क्या होती है, इसमें 80% कागज होता है और 20% सिलिकॉन होता है। क्योंकि सिलिकॉन इसलिए होता है क्योंकि जो ये पेंटी पे नहीं चिपक पाती है। अगर हम कागज होता है ना, तो हम उस पर गम नहीं लगा पाते, इसलिए इसमें हल्का फुल्का सिलिकॉन डाला जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर ही मिट्टी और वायु के संपर्क में आकर के मिट्टी ही बन जाता है। तो ये हमारा जो है ये पर्यावरण को भी शुद्ध करता है। और दूसरा जेलेटिन पाउडर जो इसके अंदर से निकलता है, जेली जो इसके अंदर से निकलती है, उसके असंख्य बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके लाभ होते हैं। अलग अलग बीमारी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो हम अगली वीडियो में ही आपको बता पाएंगे। क्योंकि ये वीडियो जो थी ये सिर्फ ये बताने के लिए थी कि हमारा जो सैनिटरी पैड है वो 8 लेयर से मिलकर के बना हुआ है और उसकी हर एक लेयर का अपना अलग ही फायदा है। जिलेटिन पाउडर का अपना अलग फायदा है, टिश्यू पेपर का अपना अलग फायदा है, ऑक्सीजन लेयर होती है उसमें उसका अपना अलग बेनिफिट होता है। और उसमें जो अनायन चिप होती है ये तो है ही ये कह लो कि दवाइयों से भरपूर। इसके बिना तो हमारे पैड के अंदर कुछ भी नहीं है कह लो। क्योंकि ये जो चीज होती है ना, ये ना तो हमारे पेट में दर्द होने देती है और जितने भी बैक्टीरियाज आते हैं ना उनको पनपने देती है, उनको एकदम से बंद कर देती है। ये बहुत अच्छी पेन किलर होती है। महिलाओं को जो पीरियड्स के टाइम में पेन होता है, जो छोटी छोटी बच्चियों को पीरियड्स के टाइम में पेन होता है, उससे अगर निजात पानी है तो हमारा एक बार स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था का जो ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड हम लोगों ने बनाया है, जो लेकर के आए हैं सभी के बीच में और आप लोगों को इसके बेनिफिट बताए हैं, तो एक बार इसको यूज जरूर करके देखिए। अगर आप इसको एक बार यूज करते हो तो सच मानिएगा आप पता नहीं कितनी सारी बीमारियों को दूर भगा दोगे। क्योंकि आज के टाइम में महिलाओं में जो न्यूट्रस का कैंसर हो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट से लेकर के आए हुए पैड के कारण ही है। क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक होती है, कॉटन होती है और प्लास्टिक होती है, वो तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा गर्म होती है, हीट पैदा करती है और हमारी बच्चेदानी भी गर्म होती है। तो वहां पे जाकर के वो और भी ज्यादा बीमारियों का कारण बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।